ये क्या काम करते हैं, ये रिसेप्टर के साथ जाके compete करती हैं, खुद जाके बाइंड होके एसिटाइलकोलिन्स को, ठीक है, साथ बाइंड नहीं होने देती। तो क्या करेंगी, ये compete करेंगी विद एसिटाइलकोलिन के साथ और क्या बाइंड होके मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, ठीक है, बाइंड होंगी और उसके बाद क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। चौथी बात क्या कि ये इसका अब हम पढ़ेंगे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 घंटे तक होता है, ठीक है, 4 घंटे तक। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी फॉर्म में होती हैं आइस वगैरह में। तो आइस ड्रॉप में क्या है कि आइस ड्रॉप में इसका जो होता है वो 7 डेज तक, ठीक है, जो इफेक्ट है वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है, इसका जो आइस ड्रॉप्स में होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका एक्शन। इसका एक्शन अब हम सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो हमारी एट्रोपिन है, एंटागोनिस्ट है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, क्या इफेक्ट होती है। सिंपली जो हमारा जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है वो किस में होती है, जो हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो किस में होती है, हमारी जो है कोलिनर्जिक एक्टिविटी और रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस में होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस में होती है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस में क्या हो रहा होता है, हमारा जो हार्ट रेट जो होता है, क्या होता है कि इसमें जो हमारा हार्ट रेट है वो, ठीक है, डिक्रीज हुआ होता है, ठीक है, जो हमारी मायोकार्डियल एक्टिविटी है वो क्या होती है, कम हुई होती है। तो अगर हम एट्रोपिन देंगे, ठीक है, एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन केस में, जो सीवीएस के केस में हम लोग ये ब्रेडिकार्डिया में दे सकते हैं। जो ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट हैं, ठीक है, ब्रेडिकार्डियस के जो पेशेंट्स हैं उनमें एट्रोपिन्स का यूज़ हो सकता है, ठीक है। सीवीएस पे क्या हमारा इफेक्ट था कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में होती है और इस कंडीशन में हमारा हार्ट रेट जो होता है वो कम हो रहा होता है, जो मायोकार्डियल एक्टिविटी है वो कम हुई होती है। तो अगर हम एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा हार्ट रेट है वो, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेडिकार्डिया की कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे। नंबर 2 हम इसका आईज के ऊपर देखेंगे, आई पे क्या होता है। आई पे जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या हो रही होती है, ठीक है, हमारी जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो क्या, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल जो हमारा प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ होता है, ठीक है, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ होता है। अगर हम एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा प्यूपल है वो डायलेट कर जाएगा, डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है मेड्रेसिस काज करेगा, ठीक है, डायलेशन होगी, मेड्रेसिस काज होगी और इसको हम लोग जो है इंट्राओकुलर सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मेड्रेसिस काज करवाएगा, डायलेशन हो जाएगी। तो हम इसको ज़्यादा इंट्राओकुलर सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो जीआईटी पे क्या इफेक्ट होता है, जीआईटी के ऊपर जो हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है ये क्या होती है, इन्हेंस हुई होती है, स्टिमुलेट हुई होती है। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलेटरी ये एक्टिविटी होती है, ठीक है, स्टिमुलेटरी एक्टिविटी हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा होता है, सेक्रीशंस भी ज़्यादा हुई होती है, ज़्यादा होता है। तो अगर हम एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा, एट्रोपिन देने से जो हमारी जीआईटी की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एट्रोपिन देने से, ठीक है, एट्रोपिन देने से हमारे जीआईटी की मोर्टेलिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका जो है सेक्रीशन जो रेट जो ज़्यादा था उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा हमारी जो है सेक्रीशंस पे। इसीलिए एट्रोपिन्स को हम लोग पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में जो है एसिड की सेक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। तो ठीक है, इसको हम पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में हमारा जो है वो एसिड की सेक्रीशन जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है।
तो अल्सर के ठीक है, अल्सर के केस में नहीं देंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रा समझा दूँ कि अल्सर के केस में इसीलिए नहीं देते, ये बच्चों है हमारा स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में हमने एट्रोपिन दे दिया, एट्रोपिन देने से हमारी क्या होगी, मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गया है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो जो अगर अल्सर का पेशेंट है, यहाँ पे क्या एसिड की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगी, तो यहाँ पे एसिड क्या है, जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कम होगा, तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने से तो सेक्रीशन ज़्यादा, वो जो है एसिड ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट होगा। अब मोर्टेलिटी रेट ही कम हो गया है, तो यहाँ पे जो एसिड है, ठीक है, वो यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे हमारा अल्सर हुआ है, तो एसिड यहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये एसिड हमारे अल्सर को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। इसीलिए हम इस केस में, ठीक है, जो है इस केस में जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है उनमें हम लोग एट्रोपिन नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और वाइवा में ठीक है पूछा भी जाता है, और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो क्या पूछते हैं कि जो गैस्ट्रिक अल्सर में एट्रोपिन दी जाती है, तो इसका आंसर आता है नो, ठीक है, नो। बच्चों आप लोगों ने कहना है कि नो, इसको जो है गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, मोर्टेलिटी रेट तो कम हो जाती है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये मोर्टेलिटी रेट को कम करते, जीआईटी की जो मोर्टेलिटी है उसको कम करेगा, लेकिन उसकी जो है पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में नहीं देते, क्योंकि जब मोर्टेलिटी रेट कम होता है तो जो पेप्टिक अल्सर एसिड को सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एसिड बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा और एसिड क्या करेगा, अल्सर को इरिटेट करेगा, ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नो आता है। तो ठीक है, अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई है कि जीआईटी के किस केस में हम लोगों ने एट्रोपिन नहीं देनी, हमने पेप्टिक अल्सर में, अल्सर की ट्रीटमेंट में इसको बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, एट्रोपिन को बिल्कुल नहीं रिकमेंड करना। चौथी बात यह है कि सेक्रीशंस को हम कम करने के लिए भी एट्रोपिन का इस्तेमाल होता है, सेक्रीशन जैसे लेमिनेशन में, ठीक है, स्वेटनिंग में। अच्छा यहाँ पे स्वेटनिंग में क्या होता है कि स्वेटनिंग में अगर हम एट्रोपिन देते हैं, ठीक है, एट्रोपिन अगर हम देंगे, एंटागोनिस्ट अगर हम देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, स्वेटनिंग तो रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब स्वेटनिंग स्टॉप होगी तो इसके साथ हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं होगा, और अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमें हाइपरथर्मिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, जिस वजह से डेथ भी कॉज, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, डेथ कॉज करवाता है। तो ठीक है, ये डेथ कर काज करवाता है। समझ आई कि ये अगर हम सेक्रीशंस में लेमिनेशन, ठीक है, लैक्रिमेशन, सॉरी, लैक्रिमेशंस में अगर हम देते हैं या स्वेटनिंग के लिए देते हैं, तो ठीक है, लैक्रिमेशंस में, ठीक है, लैक्रिमेशंस में या स्वेटनिंग में हम लोग इसको इसकी सेक्रीशंस के लिए देते हैं, तो स्वेटनिंग को ये स्टॉप तो कर देगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने की वजह से हाइपरथर्मिया हो जाएगा और डेथ भी कॉज करवा देता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें भी नहीं देते एट्रोपिन। तो आगे हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूजेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूजेस फर्स्ट तो हमने अभी पढ़ा, जैसे हम ऑप्थेल्मिक में, आइज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्थेल्मिक में, ठीक है, ऑप्थेल्मिक में ये मेट्रोसिस काज करवाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, साइक्लोपीजिया केस में हम लोग देंगे, तो ऑप्थेल्मिक में हम लोग मेट्रोसिस के लिए, उसके अलावा साइक्लोपीजिया केस में देते हैं, ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक में हम लोग मेट्रोसिस, इसके अलावा साइक्लोपीजिया केस में, ठीक है, राइटिंग का इशू है, मैं बहुत जल्दी से लिख रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे साइक्लोपीजिया केस में आ जाता है कि एट्रोपिन जो है, मैंने पहले बताया, जो एट्रोपिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 7, ठीक है, 7 डेज तक ही एक्टिवेट रहता है, तो इसीलिए इसका जो है यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके जो बरक्स हम जो और जो ड्रग्स हैं, दो तरह की ड्रग्स हैं जो हम लोग इस केस में देते हैं, वो है, एक है ट्रोपिकामाइड और एक है साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। तो ये जो ड्रग्स हैं इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो एट्रोपिन है उनका जो है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो 7 डेज तक रहता है। आगे जो है ठीक है, एंटीस्पाज्मोडिक के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है,
क्योंकि अगर हमारे जीआईटी में ठीक है स्पैज़म हुआ तो उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। सीवीएस में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ब्रेडिकार्डिया के जो पेशेंट्स हैं उनको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि हार्ट रेट जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा एंटी सेक्रेटरी के तौर पे यूज़ करते हैं पॉइजनस केस में, क्योंकि कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो हम लोगों ने कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करने के लिए, ठीक है, कोलिनर्जी को कम करने के लिए हम लोग देते हैं पॉइजनस रिवर्स, ठीक है। अगर हमारे पास फाइजोस्टिक मीन्स या ठीक है ऑर्गेनोफॉस्फेट की हुई हुई है पॉइजनस इस वजह से, तो एट्रोपिन दे के हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब बाकी इसके आगे हैं साइड इफ़ेक्ट्स। अब साइड इफ़ेक्ट तो आप लोगों को खुद बताने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जितनी डिटेल में पढ़ लिया है, साइड इफ़ेक्ट तो खुद ब खुद आप लोगों को बताने चाहिए भी, ख़ास इसके कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो एक्टिविटी ज़्यादा हुई होगी तो इसका क्या होगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइपरथर्मिया हो जाएगा, बताया था मैंने आप लोगों को भी। हाइपरथर्मिया जब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, जिससे क्या होगी कि डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा माउथ ड्राई हो जा ठीक है होता है। इसी तरह ठीक है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये देखें यहाँ पे लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। लिपन कोड को आप लोगों ने ज़रूर रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे एट्रोपिन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एट्रोपिन के एक्शंस आइज पे, जीआईटी पे, ठीक है। इसके अलावा सीवीएस पे, यूरिनरी सिस्टम पे इसकी सेक्रीशन, इसका जो थेराप्यूटिक पर्पस भी पढ़ चुके हैं। ऑप्थेल्मिक में, एंटी स्पास्मोटिक में, ठीक है, एंटी सेक्रेटरी में क्या इफेक्ट देते हैं। अब इसका फार्माकोकिनेटिक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एडवर्स इफेक्ट में टैकिकार्डिया हो जाता है, मेट्रेसिस और साइक्लोप्लीजिया भी हो जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ठीक है टॉपिक काफ़ी समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।